Hello student, myself Sujan Mandavia. Today standard 12 subject physics chapter 2 electrostatic potential and capacitance. Today we will start the topic number 2.3 potential due to a dipole. In the last session we have seen the electrostatic potential. What is electrostatic potential? Potential energy per unit charge. It's called potential, right? अगर आपको कोई चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको इन्फिनिटिव से पी तक लाना है, कोई पॉइंट पी तक, तो उसमें जितना वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल. Here today we will start the potential due to a dipole, due to a point charge. कोई पॉइंट चार्ज है Q, उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा उसका इक्वेशन हमको प्रूव करना है. ओके, मोस्ट IMP थ्योरी है, ध्यान रखना, एग्जाम में आती है मोस्ट IMP थ्योरी. सो लेट्स स्टार्ट. Potential due to a point charge. Here first of all see in the diagram, here the source charge at origin plus Q. Source charge is a positive and the unit positive charge capital Q, it's a unit positive charge. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमको इन्फिनिटिव से ये पॉइंट पी पॉइंट तक लाना है, राइट? इन्फिनिटिव से पी पॉइंट तक लाना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को. अब पी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज क्यू के लिए. ये पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है वो हमको फाइंड करना है, उसका इक्वेशन लाना है. सोर्स चार्ज क्यू से पी का डिस्टेंस है आर. ओके, अब इन्फिनिटिव से पी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, राइट? अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज रिपेल टू ईच अदर, तो वो अपने आप तो नहीं आएगा, राइट? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से पी लाना है तो वो अपने आप तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो सोर्स चार्ज को रिपेल कर रहा है. तो उसको लाने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट. और एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इन्फिनिटिव से पी हमको चार्ज को लाना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा फ्रॉम इन्फिनिटिव टू पी. ओके, सो consider a point charge capital Q at the origin. For definiteness take Q to be positive, we wish to determine the potential at any point P with the position vector r from the origin. For that, we must calculate the work done in bringing a unit positive discharge from infinity to the point P. Here for Q is greater than 0, the work done against the repulsive force on the test charge is positive, right? Q अगर पॉजिटिव है सोर्स चार्ज, तो उसके लिए वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो वर्क डन F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स की डायरेक्शन इन्फिनिटी टू पी है और डिस्प्लेसमेंट भी हम वही डायरेक्शन में कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, सो बोथ आर इन पैरेलल, सो एंगल इज थीटा 0, सो cos 0 1, सो वर्क डन इज पॉजिटिव, राइट? वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर Q इज ग्रेटर देन 0 है. सोर्स चार्ज हमने पॉजिटिव लिया है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स थ्रू एक्सटर्नल एजेंट, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इसीलिए वर्क डन पॉजिटिव आएगा. अगर अगर Q हमने नेगेटिव लिया है, सोर्स चार्ज Q इज लेस देन 0, देन वर्क डन इज नेगेटिव, right? The work done against the repulsive force on the base charge is negative, क्योंकि अगर Q लेस देन 0 है तो टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो वो दोनों अपने आप रिपल्सिव हो गए. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमको लाना नहीं पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, वो अपने आप ही Q की और इन्फिनिटी से P तक आ जाएगा, राइट? क्योंकि दोनों रिपल्सिव फोर्स है और रिपल्सिव इलेक्ट्रिक
कल फोर्स लग ही रहा है, रिपल्सिव फोर्स, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स पी टू इन्फिनिटिव लग रहा है, राइट, एक्सटर्नल फोर्स पी टू इन्फिनिटिव लग रहा है। वो सेकंड केस में बोल रहा हूँ Q इज लेस देन जीरो के लिए, वो आप अज्यूम माइंड में लाओ। Q इज लेस देन जीरो है तो क्या होगा, Q लेस देन जीरो है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अपने आप ही इन्फिनिटी से P तक आएगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक थ्रू इलेक्ट्रिकल फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, अगर वो एक्सेलरेटेड ना हो, इसीलिए हमको उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स, राइट। तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है P टू इन्फिनिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन्फिनिटिव टू P। So displacement and force both are in anti-parallel. So angle is 180. So cos 180 is -1. So work done is negative. पता चला वर्क डन अगर Q लेस देन जीरो है तो वर्क डन नेगेटिव कैसे होगा, और Q ग्रेटर देन जीरो है तो वर्क डन पॉजिटिव कैसे होगा। Q, राइट, ओके। तो अब देखो, since work done is independent of the path, we choose a convenient path along the radial direction from infinity to P। आपको पता ही है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होगा, वो पाथ पर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इसीलिए हम कोई भी पाथ से आएंगे इन्फिनिटी टू P, राइट। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, +1 कूलम चार्ज लाना है, ओके। अब इन्फिनिटी से P तक लाने पर एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा तो वो हम फाइंड करते हैं। एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट P डैश ऑन द पाथ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब फिगर में देखो, इन्फिनिटी से P तक लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, राइट, और P से इन्फिनिटी लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा P टू इन्फिनिटी, और वो मोशन एस रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों सेम हो गए, ओनली डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब इंटरमीडिएट पॉइंट पर इन्फिनिटी से P के पाथ में कोई P डैश हम पॉइंट सपोज करें तो वहाँ पर वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो आपको कूलम्स लॉ से पता ही है, फोर्स होगा KQ/r², राइट। तो हमने लिखा 1/4πε0Q बाय r², ओरिजिन से P डैश का डिस्टेंस है r², राइट, वेर r' इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द OP डैश, ओके। अब देखो, अब हमको फोर्स फाइंड करना है पूरे पाथ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स कॉन्स्ट। अब P डैश से P तक आओ तो डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, अगर डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स बढ़ेगा, यानी फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है, फोर्स बदल रहा है। तो हमको एक छोटा एलिमेंट सपोज करना पड़ेगा और फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड देन इंटीग्रेशन, राइट, क्योंकि फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल फोर्स है, इसीलिए हमने यहाँ पर Δr' एलिमेंट सपोज किया और उसका फोर्स फाइंड करते हैं और वर्क डन फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स फ्रॉम r' टू r' प्लस Δr', r' टू r' प्लस Δr' इज Δw इज इक्वल टू -KQ/r²। ये वर्क डन हुआ इंटू r' Δr' के, ये माइनस कहाँ से आया, तो देखो ये Δr' इज ऑलवेज नेगेटिव, वाई, अब P डैश से यहाँ तक Δr' है, Δr' क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, फाइनल माइनस, ये इनिशियल पोर्शन है और ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे आप तो वो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है, तो फाइनल कम में से ज़्यादा आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो वो नेगेटिव ही आएगा ऑब्वियसली।
सो डेल्टा आर डैश नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर डैश स्क्वायर इंटू डेल्टा आर डैश, राइट. So the negative sign appears because of for delta r dash is less than 0 and delta w is positive. Now the total work done w by the external force is obtained by integrating above equation from r dash is equal to infinity to r dash is equal to r. हमको इन्फिनिटी से p तक लाना है, तो इन्फिनिटी टू p का डिस्टेंस है ओरिजिन से r, तो इन्फिनिटी टू r हम लिमिट लेंगे, तो वर्क डन होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू r q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो r डैश स्क्वायर इंटू डी आर डैश. q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो कॉमन, इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन r डैश स्क्वायर. 1 अपॉन आर डैश स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर स्क्वायर है इंटू डी आर. तो आर स्क्वायर ऊपर आएगा तो आर रेस टू माइनस टू होगा, और एक्स रेस टू एन की तरह ही हम इंटीग्रेशन करेंगे आर रेस टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन. तो नीचे माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आर रेस टू माइनस वन होगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा तो आर डैश होगा, तो के क्यू अपॉन आर डैश. ओके, सो 4 पाई एप्सिलॉन जो क्यू अपॉन आर डैश, और लिमिट होगी इन्फिनिटी टू आर. अब लिमिट लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है आर, तो 1 अपॉन आर डैश की जगह पर आर, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर डैश की जगह पर इन्फिनिटिव, सो माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटिव. 1 अपॉन इन्फिनिटिव इज 0, तो बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जो क्यू बाई आर. ओके, तो ये इक्वेशन हमको मिला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जगह पर हम लिख सकते हैं के, कूलम कांस्टेंट के, तो इक्वेशन मिला के क्यू बाई आर. ओके, दिस बाय डेफिनेशन इज द पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज क्यू. हमको कोई पॉइंट चार्ज क्यू के लिए कोई पॉइंट ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उसका इक्वेशन याद रखो के क्यू बाई आर. पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर. पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन याद है आपको, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर. तो ये इक्वेशन आप याद रखना. पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ओके, के क्यू बाई आर. पॉइंट चार्ज के लिए ही ये सही है. ओके, नाउ हियर वी कैन गिव द वन ग्राफ इन अवर टेक्स्ट बुक. वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V विथ R एंड फील्ड E विथ R, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वेरिएशन दिया है ग्राफ के थ्रू आपको. पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हमको पता है, E इज प्रोपोर्शनल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. और पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल हमको लाया इक्वेशन के क्यू बाई आर, तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, राइट. तो दोनों के लिए हाइपरबोला ही आएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में जिम डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा. पोटेंशियल में ऐसा ही होगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा पोटेंशियल डिक्रीज होगा. बट इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा तो फास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा. ओके, तो ये ब्लैक कर्व है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, और ये ब्लू कर्व है वो V के यानी कि पोटेंशियल के लिए है. अब देखो कि E और V कहाँ पर टच होंगे, दोनों कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, आपको पता है. अब देखो E और V दोनों सेम हो गए कितने डिस्टेंस पर, तो E इज इक्वल टू V हम लिख सकते हैं, राइट. E है यानी के क्यू बाई आर स्क्वायर, और V है के क्यू बाई आर. तो के क्यू कट एक आर स्क्वायर कट, तो आर इज इक्वल टू मिलेगा हमको 1. तो आर 1 है, वहाँ पर E और V सेम मिलेंगे. ओके, तो अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करें तो आपको ये दोनों कहाँ पर 1 पर क्रॉस करेंगे. अब 1.5 टू 2.5 पर नहीं कर सकते, 1 पर ही वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे E और V के ग्राफ, राइट. तो ये ग्राफ ये थ्योरी में आता है.
ओके, तो ये थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई। टॉपिक नंबर 2.3, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये इक्वेशन याद रखना, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज है तो कोई पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसका इक्वेशन है के क्यू बाई आर। ओके, अब हम थोड़े न्यूमेरिकल्स करते हैं हमारी टेक्स्ट बुक के। इलिस्ट्रेशन नंबर 2.1। Illustration 2.1. A. Calculate the potential at a point P due to a charge of 4 into 10 raised to minus 7 coulomb located 9 centimeter away. कोई चार्ज है, वो चार्ज के लिए P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है और उस चार्ज और P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। इक्वेशन पता ही है हमको, हमें अभी अभी हमने प्रूव किया। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर। सो v इज इक्वल टू 1/4 क्यू बाय आर। 1/4 की जगह पर हमने k लिखा, 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज है 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर, सो 0.09 मीटर। तो वो कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पोटेंशियल मिल गया हमको एट पॉइंट P। इजी था। B है, hence obtain the work done by bringing a charge 2 into 10⁻⁹ coulomb from infinity to point P। कोई चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से P तक लाने कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपको पता ही है वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन बाई Q, W बाई Q। तो W इज इक्वल टू लिख सकते हैं V इंटू Q। ओके, तो चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। पोटेंशियल हमने फाइंड किया 4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। सो वर्क डन आएगा 8 इंटू 10⁻⁵ जूल। और डज द आंसर डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्राउट। आपको पता ही वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। नो, वर्क डन विल बी पाथ इंडिपेंडेंट है, राइट। कोई भी पाथ से आओ वर्क डन सेम ही होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। ओके, तो ये था इलिस्ट्रेशन 2.1, इजी था। नाउ नेक्स्ट सम इज एक्सरसाइज नंबर 2.1। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एक्सरसाइज 2.1, two charges 5 into 10⁻⁸ coulomb and -3 into 10⁻⁻8 coulomb are located 60 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. इन्फिनिटी पर पोटेंशियल तो ज़ीरो ही होगा, वो बोले या ना बोले आपको वो सपोज कर ही देना है, हमने अज्यूम किया है, राइट। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। अब क्वेश्चन में है कि दो चार्ज है A और B, और वो दोनों चार्ज के उसमें लाइन ज्वाइनिंग, तो टू चार्जेस, दोनों चार्ज पे लाइन है, उस पर कहीं कहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा। ये दोनों चार्ज के लिए पोटेंशियल का हम एडिशन करेंगे और वो 0 होना चाहिए। कौन से पॉइंट पर, कौन से जगह पर वो 0 हो गए, तो उसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट वन, बिटवीन द टू चार्ज, दोनों चार्ज के बीच में कहीं पर पोटेंशियल 0 होता है कोई एक पॉइंट पर। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज नियरेस्ट द स्मॉल चार्ज के नियरेस्ट में, क्लोजर टू द स्मॉल चार्ज, पोटेंशियल 0 होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज आपको देखना है, राइट। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज देखो तो ये कम है 3, तो ये बी चार्ज के क्लोजर में, अराउंड में कहीं पर पोटेंशियल सेम होगा। और फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि बिटवीन द टू चार्जेस। तो हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ए बी है, फिगर में देखो। अब हम सपोज करते हैं कि कोई P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P 0, यहाँ पर P पॉइंट है, वो A से x मीटर है, पूरा ए बी है 0.16 मीटर। सो P से B का डिस्टेंस क्या होगा, 0.16 माइनस x मीटर। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। टोटल पोटेंशियल 0 है,
तो 0 इज इक्वल टू V1 क्या होगा, पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज A, तो K Q1 बाई एक्स, और V2 होगा पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज B, K Q2 बाई डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट P, तो वो होगा 0.16 माइनस एक्स। अब आपको कैलकुलेशन करना है, तो वैल्यू पुट करें K और Q1 की, K कॉमन और वो यहाँ पर आ जाएगा 0/K, तो वो 0 हो जाएगा। तो Q1 है 5 × 10⁻8 माइनस 3 × 10⁻8 अपॉन 0.16 माइनस एक्स। ये चार्ज नेगेटिव है यानी कि ये माइनस होगा, राइट। अब ये पूरा टर्म सामने की साइड ले जाए तो वो प्लस हो जाएगा। 3 × 10⁻8 अपॉन 0.16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 × 10⁻8 अपॉन एक्स। 10⁻8 cut out from both side. 3 upon 0.16 minus x is equal to 5/x. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x 3 into x 3x is equal to 5 into 0.16, so 0.8 minus 5x, राइट। अब 5x लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो प्लस 5x, 3x प्लस 5x 8x इज इक्वल टू 0.8, 8 नीचे डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू 0.8/8, सो x इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो x 0.1 मीटर मिला, तो इट इज कहाँ पर जीरो हो गए, पॉइंट ए से, ए चार्ज से 0.1 मीटर पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो इट इज जीरो फ्रॉम 0.1 मीटर अवे फ्रॉम 5 × 10⁻8 कूलम। और हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज जीरो फ्रॉम 0.06 मीटर अवे फ्रॉम द -3 × 10⁻8 कूलम, राइट। क्योंकि ये डिस्टेंस है 0.16, तो 0.16 माइनस एक्स यानी 0.16 माइनस 0.1, तो वो होगा 0.06। तो बी पॉइंट से 0.06 मीटर अवे पोटेंशियल जीरो होगा। और ये भी हम बोल सकते हैं कि ए पॉइंट से 0.1 मीटर अवे पोटेंशियल जीरो होगा। ओके, क्लियर। तो दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। नाउ द सेकेंड पॉसिबिलिटी is the closer to the negative charge, small charge, sorry negative नहीं, closer to the small charge पोटेंशियल जीरो होगा। तो हम ये सपोज करते हैं यहाँ पर स्मॉल चार्ज है 3 × 10⁻8 कूलम, तो ये यहाँ पर हमने P पॉइंट सपोज किया, ये P पॉइंट पर मानो कि पोटेंशियल जीरो है। तो A से ये पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस है x सेंटीमीटर, ये ए बी है 16 सेंटीमीटर, तो B से P का कितना होगा, पूरा x है, x में से 16 सब्ट्रैक्ट करो तो x माइनस 16 सेंटीमीटर। ओके, नाउ टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, टोटल जीरो है। V1 होगा पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1 K Q1 बाई एक्स, प्लस V2 है पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2, वो माइनस है इसीलिए माइनस K Q2 अपॉन डिस्टेंस है x माइनस 16। नाउ माइनस वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड, तो के कट आउट हो जाएंगे, तो Q1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू Q2 अपॉन एक्स माइनस 16। नाउ Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करें तो 5 × 10⁻8 और Q2 है 3 × 10⁻8, 10⁻8 अगेन कट आउट, सो 5 अपॉन एक्स इंटू 10⁻2, ये सेंटीमीटर में है इसलिए हमने मीटर में कन्वर्ट किया, इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स माइनस 16 इंटू 10⁻2। 10⁻2 अगेन कट आउट, तो 5/x इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स माइनस 16। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5x minus 16 into 5 18, 5x minus 18 is equal to 3x, so 5x minus 3x is equal to 2x is equal to 18, so x is equal to 80/2, 80, so 40 सेंटीमीटर। तो x मिला हमको 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द Q1 चार्ज और 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द Q2 चार्ज। अब कोई भी लिख सकते हैं, Q1 चार्ज से 40 सेंटीमीटर अवे पोटेंशियल जीरो होगा और Q2 चार्ज से 24 सेंटीमीटर अवे पोटेंशियल जीरो होगा। ओके, क्लियर। तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल्स था। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल हमारी टेक्स्ट बुक में है, एग्जाम्पल में है इलस्ट्रेशन 2.2, वो इससे इजी है। उसमें ऐसा बोला है कि दो चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच में ही कहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा। ओके, तो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, तो ये आपको होमवर्क में करना है। ओके, इलस्ट्रेशन 2.2 आपको होमवर्क में ट्राई करना,
अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इलिस्ट्रेशन 2.2 करेंगे हम. ओके, नाउ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन रीड करो. अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 cm has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate potential at the center of the hexagon. हेक्सागन है और हेक्सागन के सभी वर्टाइजेस पर एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम के. फिगर में हेक्सागन ड्रॉ किया है, उसके सभी पॉइंट पर ए बी सी डी ई एफ चार्ज है क्यू सब, और क्यू की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम और उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर. सभी की सेम ही होगी. तो सभी चार्ज के लिए ओ पॉइंट पर उसके सेंटर पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है. ओके, तो पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी, तो उसमें कोई डायरेक्शन की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी. तो सिंपली हम एडिशन कर सकते हैं सभी चार्ज के लिए. ए पर क्यू चार्ज के लिए यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट चार्ज है सभी, तो उसके लिए पोटेंशियल का इक्वेशन आपको पता ही है, के क्यू बाय आर. बी पर है क्यू चार्ज, तो उसके लिए भी के क्यू बाय आर, इसके लिए के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर और के क्यू बाय आर. तो 6 टाइम्स के क्यू बाय आर होगा. सभी काम सिंपली एडिशन करेंगे. ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ओ हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 6 इंटू के क्यू बाय आर. इजी है. 6 के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, सो 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, सो 0.1 मीटर. कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2.7 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट. तो सभी चार्ज के लिए 6 चार्ज के लिए सेंटर पर पोटेंशियल मिला 2.7 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट. ओके, तो ये सब हमारा यहाँ पर क्लियर होगा. ओके, तो आज का लेक्चर हमें यहाँ पर कंप्लीट करते हैं. ओके, थैंक यू.